Today we are going to talk about the Rankers Admission Test. आने वाले कुछ ही दिनों में आप अपने घर से बैठकर ये टेस्ट दे पाएंगे. So this is for class 9th and 10th exclusively that will be conducted on the physics वाला PW application. पूरे भारत भर से टैलेंटेड बच्चों को इकट्ठा कर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर एक टेस्ट कंडक्ट किया गया, स्कॉलरशिप टेस्ट. उसकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा हम इंप्रूव कर पाए. दिस गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट. इंटरैक्टिव जूम लाइव क्लासेस के थ्रू पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर ये क्लासेस को आप देख पाएंगे और आपके बच्चों के रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए सारे फीचर्स हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं. नमस्कार 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 सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार. मैं विकास अग्रवाल आज आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आप सभी बच्चों की एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है. सो क्या है वो जानकारी, चलिए शुरू करते हैं. So today we are going to talk about the Rankers Admission Test. सर क्या है ये Rankers Admission Test? बहुत सारे सवाल आप बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में आएंगे. मैं एक जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा. प्लीज ध्यान लगाकर इसको सभी लोग सुने और फॉलो करते रहें. क्या है रैंकर्स एडमिशन टेस्ट? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रैंकर्स एडमिशन टेस्ट पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर अनाउंस होने जा रहा है और जो कि कंडक्ट होगा 31 मार्च को. इस साल आने वाले कुछ ही दिनों में आप अपने घर से बैठकर ये टेस्ट दे पाएंगे. क्या है इसकी जानकारी? सो दिस इज फॉर क्लास 9th एंड 10th एक्सक्लूसिवली. तो चलिए इसकी डिटेल पर जाते हैं. लेट्स हैव अ लुक. टॉकिंग अबाउट द टेस्ट डिटेल. सर क्या आएगा इस टेस्ट में? सर क्या हम एलिजिबिलिटी रखते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो स्टूडेंट इस साल क्लास 8th का अपने स्कूल में एग्जामिनेशन दिए हैं या क्लास 9th का एग्जामिनेशन दिए हैं और वही बच्चे जो क्लास 9th और 10th में प्रमोट होकर आ चुके हैं, वो बच्चों के लिए ये एग्जामिनेशन है. लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल. सर एग्जामिनेशन डेट क्या है? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, एग्जामिनेशन डेट है 31 मार्च 2024. सर एग्जाम का टाइमिंग क्या रहेगा? सेकेंड क्वेश्चन जो आता है बच्चों के मन में. तो दोनों क्लासेस के लिए अलग अलग है. तो जो बच्चे अभी क्लास 8th से 9th में आए हैं उनके लिए टेस्ट का टाइमिंग है दोपहर 12 बजे से लेकर 1:15 तक. और क्लास 9th से 10th में जो स्टूडेंट अभी प्रमोट हुए हैं उन लोगों के लिए एग्जाम टाइमिंग रहेगा 2 बजे से लेकर 3:15 तक. तो ओवरऑल ड्यूरेशन कितनी हो गई? 75 मिनट्स. तो 75 मिनट्स का ये टेस्ट है. नाउ क्वेश्चन इज, सर सिलेबस क्या क्या आएगा? क्लास 9th के बच्चों के लिए मैं पहले ये जानकारी दे देता हूं. क्लास 9th के स्टूडेंट्स जो उन्होंने क्लास 8th का सिलेबस पढ़ा था, सब्जेक्ट्स पर भी मैं आऊंगा, जो क्लास 8th का सिलेबस आपने पढ़ा था वो 100% पोर्शन प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 9th के भी उसके साथ में मर्ज करके आपके सामने वो पेपर डिजाइन किया गया. सिमिलरली जो बच्चे अभी क्लास 10th में आए हैं उनके लिए क्लास 9th का पूरा सिलेबस और कुछ इंपॉर्टेंट हाई लेवल क्वेश्चंस या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस क्लास 10th के उस पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो सर उसका टोटल जो उसके सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या है वो मैं आपके साथ बता देता हूं. मेंटल एबिलिटी यानी कि कुछ आईक्यू वाले क्वेश्चंस, तो बड़ा मजा आता है उन क्वेश्चंस को करने में बच्चों को. तो ऐसे क्वेश्चंस प्लस मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर करने के लिए रहेंगे. साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का कंबाइंडली मिलाकर 5 क्वेश्चंस ईच करके 15 क्वेश्चंस कंबाइंडली आपको साइंस के एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलेंगे. सो ओवरऑल द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 45, राइट? 45 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम मार्क्स, सो 180 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा. अब क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, सर क्या हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो यहां पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इंफॉर्म करना चाहूंगा कि आप लोगों को बहुत सिलेक्टिवली आंसर्स यहां पर टिक करने रहेंगे, विच मीन्स कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, विच ऑल्सो सेज कि अगर आपने सही जवाब दिया देन यू विल बी अवॉर्डेड विद +4 मार्क्स. अगर आपका आंसर गलत है देन यू विल बी अवॉर्डेड विद -1. तो आपको जितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें. जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे 45 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें. सर ये एग्जामिनेशन कैसे होगा? क्या हमारे शहर में होगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन, यानी कि आप घर बैठे इन टाइमिंग्स पर, इन मेंशन टाइमिंग्स पर आप अपने घर बैठे ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं. ठीक है? दैट विल बी कंडक्टेड ऑन द फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू एप्लीकेशन.
तो सर आगे प्रोसेस क्या है इसका सिलेक्शन? सो देयर आर 2 स्टेजेस। पहला, जो आप ये रैंकर्स एडमिशन टेस्ट देने वाले हैं, पहला स्टेज इस एग्जामिनेशन का ये रहेगा, एंड सेकंड स्टेज विल बी द इंटरैक्शन और इंटरव्यू राउंड, जहां पर आप फैकल्टीज के साथ इंटरैक्ट करेंगे, टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हो सकता है आपने पहले सॉल्व किए हों या ना किए हों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको मिलेगा मौका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसकी जानकारी में। नाउ, क्या है रैंकर्स एडमिशन टेस्ट? बहुत सारे बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में क्वेश्चन होगा कि सर एक्चुअली ये है क्या? तो मैं आप लोगों को ये जानकारी दे देता हूं कि ये ऐसा एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि पूरे भारत भर से टैलेंटेड बच्चों को इकट्ठा कर कर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर एक टेस्ट कंडक्ट किया गया, स्कॉलरशिप टेस्ट, और उन बच्चों के लिए स्पेशली जो कि अपनी आगे की एजुकेशन या तो मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में, जनरल टर्म्स में बोलूं तो जो प्रिपरेशन नीट की करने वाले हैं या आईआईटी जेई के लिए या किसी ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए दिस गिव्स द फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू राइट दिस वंडरफुल एग्जामिनेशन कॉल्ड रैंकर्स एडमिशन टेस्ट। क्या होगा सर इससे? सो द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल अंडरगो द रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस एंड दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर द रेस्पेक्टेड सीट इन पीडब्ल्यू नर्चर बैच। पीडब्ल्यू नर्चर बैच। सो सर ये नर्चर बैच क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो ये 2 प्रोसेस के बाद में आप नर्चर बैच के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो व्हाट इज पीडब्ल्यू नर्चर बैच? इन इस डिटेल को मैं चाहूंगा कि सभी पेरेंट्स बहुत ध्यान से सुने समझे, ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नर्चर बैच, इट इज वन ऑफ अ काइंड हैंड होल्डिंग, मतलब बच्चों के लिए ये एक ऐसा बैच है जहां पर बच्चों के टैलेंट को, क्योंकि एक रिग्रस सिलेक्शन प्रोसेस से बच्चा सिलेक्ट होकर आया, उनका हाथ पकड़कर टीचर के कंधे से कंधा मिलाकर बच्चे को हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कराते हैं उसके वेरियस एग्जामिनेशंस की, और बच्चे का जो टैलेंट है, जिस टैलेंट के साथ में वो अभी तक अपने स्कूल एग्जामिनेशन में एकेडमिकली काफी ज्यादा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा हम इंप्रूव कर पाए, दिस गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट। साथ साथ सर इसका बेनिफिट क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। हम लोगों ने एक कहावत सुनी हुई है इंग्लिश में कि अर्ली बर्ड कैचेस द माइस फर्स्ट, कि पहले भागेंगे तो रेस जल्दी जीत पाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी क्लास 8th में है, 9th में है, 10th में है, पर उनका टारगेट है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन या इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो उनकी तैयारी पहले से ही शुरू की जाए, और पीडब्ल्यू नर्चर बैच उन्हीं बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, और एक सक्सेसफुल रिजल्ट्स के साथ, एक प्रोमिनेंट डोमिनेटिंग रिजल्ट्स के साथ में अपनी लाइफ को आगे लेकर जाता है। सो व्हाट आर द बैच हाइलाइट्स? सर इसमें क्लासेस कैसे कंडक्ट होती हैं? सर क्या चीजें हमको मिलने वाली हैं? सर हम टेस्ट दे पाएंगे क्या इसमें? सर क्या ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं? ऐसे सारे क्वेश्चंस जो इस पीडब्ल्यू नर्चर बैच के की फीचर्स हैं वो मैं एक एक करके आपके साथ में शेयर करता हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द इंटरैक्टिव लर्निंग। क्या है इंटरैक्टिव लर्निंग? तो सर हमारी जो क्लासेस कंडक्ट होती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे भारत भर से बच्चे नर्चर बैच के लिए रैंकर्स एडमिशन टेस्ट और इस रिगरस प्रोसेस के थ्रू आगे नर्चर बैच में आगे एनरोल करते हैं, अपनी क्लासेस करते हैं, तो ये क्लासेस आप अपने घर से ही कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि थ्रू आउट द ईयर। अगर आप क्लास 9th की पढ़ाई कर रहे हैं तो 9th और 10th की स्टडीज आप अपने घर बैठे अपने माता पिता के सामने इंटरैक्टिव जूम लाइव क्लासेस के थ्रू पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर ये क्लासेस को आप देख पाएंगे, आपके टीचर के साथ आप इंटरैक्ट कर पाएंगे, अपने क्वेश्चंस क्लास के दौरान आप पूछ पाएंगे। सो दिस गिव्स द एनहांसमेंट, एक आइसिंग ऑन द केक वाला फीचर रहता है जिसमें आप लोग अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्टिव लर्निंग आप कर पाते हैं। तो सर कोर्स सिलेबस कैसा रहता है? सो वी हैव ऑलरेडी ड्राफ्टेड अ फैंटास्टिक प्लानर, क्योंकि इस क्लास में हमको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। सर मैं इस ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं, सर मैं अभी क्लास 9th में हूं, मैं एनएससीजीएस देना चाहता हूं, तो प्लानर का जो डिजाइन किया गया वो प्लानर उसी तरीके से डिजाइन किया गया है जैसे आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं, जैसा आपने प्लान किया था वैसा ही पीडब्ल्यू नर्चर प्रोग्राम प्लानर को डिजाइन किया गया और आपके साथ शेयर किया गया, जो थ्रू आउट द ईयर और द अपकमिंग ईयर्स में आपके साथ में आप लोग उसको फॉलो करेंगे और आप अपनी लर्निंग को इंप्रूव करेंगे। साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। क्या है सर इसमें? फ्लेक्सिबिलिटी एसेसिबिलिटी, कई बार होता है कि बच्चे स्कूल में कोई प्रोजेक्ट आ गया, सर मेरा एनुअल एग्जामिनेशन था, मेरी क्लास मिस हो गई, तो सर मैं अब कैसे उस लेक्चर को दोबारा रिप्रोड्यूस करूं?
पीडब्ल्यू नर्चर बैच में जो भी क्लासेस लाइव जा रही हैं वो तो आप इंटरेक्टिव आप कंप्लीट करते ही हैं, साथ में उन सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको मिलता है और 24/7 आप कभी भी अपने घर से अपना लॉगिन करके उन लेक्चर्स को आप दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और दोबारा से आप सीख सकते हैं। सेकंड, एंगेजमेंट लर्निंग मटेरियल्स। क्या है मटेरियल्स में? सर ऐसा क्या कोर्स मटेरियल मिलने वाला है हमको? जनरली क्या होता है कि हमने एक स्कूल की एक बुक को हमने कंप्लीट किया, उसके बैक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए, पर क्या ओलंपियाड के लिए क्या वो एक्सरसाइज हमारे लिए पर्याप्त थी? यू नो द आंसर, ऑफ कोर्स द आंसर इज नो। तो क्यों ना ऐसे टेस्ट पेपर्स हमारे सामने होते, प्लानर्स तो हमारा चलता, अगर उस पर बेस्ड टेस्ट ऐसे हम लोगों को देने को मिलते जो हमारे ओलंपियाड प्रिपरेशन को, हमारे आने वाली प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत कर पाते, तो दोज आर द वेल ड्राफ्टेड टेस्ट पेपर्स। साथ साथ प्रैक्टिस शीट्स आपको ऐसी मिलती कि सर आज हमने कोई नया टॉपिक पढ़ा जो कि आने वाली क्लास का था, या इस साल जो हम ओलंपियाड देने वाले हैं उसका कोई एक टॉपिक था। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, आप सभी जानते हैं, उसी का एक एग्जांपल लेता हूं। मैं क्लास 9th में हूं, पर मैंने आज ऑप्टिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा, तो ऑप्टिक्स से रिलेटेड वेरियस एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस का अगर मुझको एक फ्लेवर मिल जाता तो मेरे लिए कितना बेहतर होता। तो ऐसे प्रैक्टिस शीट्स, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, उन सभी टॉपिक्स पर आप लोगों को साथ में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और क्या रहता है इसमें? सो डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर द डाउट रिजोल्यूशन। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना दोस्त, जाहिर सी बात है कि आपको डाउट भी आएगा। तो सर मेरे डाउट सॉल्व हो पाएंगे क्या? बिल्कुल। तो ऐसे टीचर्स जो उन सभी एग्जामिनेशंस में बच्चों को रिजल्ट प्रोड्यूस कराने के लिए पहले से ही एक्सपीरियंस थे, कई सारे सिलेक्शंस दिए हुए थे, तो क्यों ना ऐसे टीचर्स का साथ मिलता और मेरे समय पर डाउट कंप्लीट हो जाते, मैं उनको सॉल्व कर लेता, ताकि मैं आगे के चैप्टर्स, आगे के टॉपिक, सब टॉपिक पर अगर मैं आगे बढ़ पाता। तो ये सारी चीजें आपको, वो डेडिकेटेड फैकल्टीज आपको हर एक स्टेज पर हेल्प आउट करती है। असेसिंग प्रोग्रेस। अब आपने टेस्ट तो दे दिया सर, ठीक है, हमने टेस्ट भी दिया, तो सर क्या हमारी उसकी एनालिसिस होगी? बिल्कुल होगी दोस्त, क्यों नहीं होगी? रीजन कि जब आपने टेस्ट दिया तो क्यों ना आने वाली क्लास में हमारा सबसे पहला डिस्कशन ये होता कि मैंने ये सारे क्वेश्चंस तो ठीक किए थे, और किसी टीचर ने आपको बताया कि बेटा आपने ये क्वेश्चन का ये मेथड था, इसका सॉल्विंग मेथोडोलॉजी था, इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी, अगर वो मेथोडोलॉजी पर हम काम कर लेते, उसको करने के और क्या क्या मेथड हो सकते थे, तो मेरा डाउट एक तो समय पर कंप्लीट हो जाता, साथ साथ मुझे पता चलता कि मेरी गलतियां कहाँ हैं। सो दीज आर द असेसिंग प्रोग्रेस। आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ पाते हैं। पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर क्या किया, या आने वाले टेस्ट में या जब प्रेजेंट टेस्ट में उसने कैसा परफॉर्म किया, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए तो क्या उसके रीजन रहे, या किसी 4-5 क्वेश्चन में उसके कोई मिस्टेक थी, तो उन मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाए, वो तो बच्चे ने सीख लिया, पर पेरेंट्स को भी हर एक बात की जानकारी अपने बच्चों की होनी चाहिए। इसके लिए पीडब्ल्यू नर्चर बैच आप सभी पेरेंट्स की टाइम बाय टाइम पेरेंट्स टीचर मीटिंग हम लोग आपसे कंडक्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को वो जानकारी मिले कि आपके बच्चे का प्रोग्रेस कैसा है। साथ साथ एक्सटेंडेड एक्सेस आपको मिलता है। उसमें क्या बेनिफिट रहेगा? अगर बच्चा क्लास 9th में है या 10th में है, क्लास प्रिपरेशन प्लस ओलंपियाड प्रिपरेशन तो कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा उसके जो इंपॉर्टेंट ओलंपियाड एग्जामिनेशन थे, जैसे कि एनएससी जेएस, आईओक्यूएम, जो मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, वो जनरली आईओक्यूएम एग्जामिनेशन देने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसे बैचेस का एक्सेस, जो कि ओलंपियाड, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपियाड्स में, डिबेट में, क्विजेस में, उनका भी एक्सेस सभी बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनकी प्रिपरेशन में कहीं से भी कोई भी रुकावट ना आए। वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग ओलंपियाड वर्कशॉप्स। क्या होती है ओलंपियाड वर्कशॉप्स? तो टाइम बाय टाइम जो ओलंपियाड कंडक्ट करते हैं वेरियस कंडक्टिंग बॉडीज, उनकी प्रिपरेशन के लिए क्यों ना हमें एक डेडिकेटेड टाइम मिल जाता कि हम सिर्फ उसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम एक रिग्रेस प्रिपरेशन अगर हम कर पाते, उससे रिलेटेड हम टेस्ट दे पाते, क्यों ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर पाते, या आने वाले एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंजेस हैं या प्रेडिक्शंस क्या क्या है उन पर हम वर्कआउट कर पाते। तो ऐसे ओलंपियाड वर्कशॉप्स को भी पीडब्ल्यू नर्चर प्रोग्राम टाइम बाय टाइम कंडक्ट करता है, और आपके बच्चों के रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए सारे फीचर्स हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं, राइट। टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस रिजल्ट, तो सर क्या ये जो प्रोसेस आपने बताई, इनसे क्या रिजल्ट्स मिले? मैं आप लोगों के साथ में कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स शेयर करना चाहूंगा, एंड दोज आर द प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस एंड फैंटास्टिक फिनोमिनल रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रॉम द पीडब्ल्यू नर्चर बैच, एंड दीज आर द रिजल्ट्स। टॉकिंग अबाउट द आईओक्यूएम रिजल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो
Heartiest congratulations to all those students. So these students were already the part of the PW Nurture program. ये सारे बच्चे नर्चर प्रोग्राम के थे, जहां पर आप देख रहे हैं कि 56 से ज्यादा रैंक्स अचीव किए, जिनमें से टॉप रैंकर्स आपके सामने हैं, और ये PW नर्चर प्रोग्राम का ही एक आउटपुट है। कुछ और रिजल्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सो टॉकिंग अबाउट द INMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एंड रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, जो कि उसका सेकंड स्टेज होता है, उनके कुछ वेरियस रिजल्ट्स आपके सामने हैं। दोज स्टूडेंट्स वर आल्सो द पार्ट ऑफ द PW नर्चर प्रोग्राम। एंड फर्दर मोर रिजल्ट्स टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल ओलंपियाड, ये बच्चे जो कि होमी भाभा सेंटर के थ्रू एग्जामिनेशन, जो कि NAC के जो एग्जामिनेशन होते हैं, उनके जो हायर लेवल होते हैं, उन एग्जामिनेशन को क्लियर करे हुए कुछ स्टूडेंट है, जो मैं आपके साथ में यहाँ रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। और भी कुछ है, लेट्स हैव अ लुक। सो दीज आर द NMTC रिजल्ट्स। NMTC रिजल्ट्स 2023 में, जहां पर आप अर्पण मांझी आहेरी, जो कि PW नर्चर बैच के रेगुलर स्टूडेंट रहे, उन्हीं का ये कुछ रिजल्ट्स आपके सामने हैं। फिनोमिनल रिजल्ट्स। एंड अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपियाड, एंड दीज आर द गोल्ड मेडल होल्ड स्टूडेंट्स। इन सभी स्टूडेंट को ये ओलंपियाड में गोल्ड मेडल मिला था। सो अमेजिंग रिजल्ट्स। नाउ कुछ बच्चों के फर्दर कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, सर ये किन बच्चों के लिए एग्जामिनेशन है? मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, दिस टेस्ट इज स्पेशली डिजाइन फॉर द स्टूडेंट्स मूविंग टू क्लासेस 9th एंड 10th। जो बच्चे भी प्रमोट होकर क्लास 9th में आए हैं 8 से, या 10th में गए हैं क्लास 9 से, उन बच्चों के लिए। क्या इसके लिए कोई सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा? सो यस, इट इज अ कंपल्शन टू राइट the written examination first, and top 50 students, I'm mentioning the top 50 students will be proceed and will be promoted towards the second stage of the selection process, जिसको हम interview या interaction round भी बोलते हैं। And what benefits one can avail from this ranker batches? So the candidate will get the opportunity about what? To get the prestigious PW नर्चर बैच, जो कि रैंकर बैच है। आपके बच्चे की प्रिपरेशन, आप सभी की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट? सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस, राइट? दीज आर द इंफॉर्मेशंस। मैं कुछ इसके अलावा एक जानकारी आप लोगों को और मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन से एग्जामिनेशंस आपको क्लास 9th और 10th में आपको दे देनी चाहिए। सो मैं कुछ ओलंपियाड्स हैं, उनके बारे में कुछ एक एक दो लाइन में आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आप लोग उससे अवेयर नहीं है तो, या ऐसे स्टूडेंट जिनका टारगेट तो क्लियर था पर उनको एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन मिलेगी या नहीं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। सो देयर आर फ्यू ओलंपियाड्स। मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा IOQM का, दैट इज इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। सो दिस इज वन सच एग्जामिनेशन फॉर द मैथमेटिक्स। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए एग्जामिनेशंस दैट विल बी ऑन द टॉप नॉच। क्लास 9th में जनरली जो स्टूडेंट होते हैं, एज पर देयर एज क्राइटेरिया, दे आर गोइंग टू राइट NSCJS, नेशनल स्टूडेंट जूनियर साइंस ओलंपियाड के नाम से भी ये जाना जाता है, जो कि कंडक्ट करता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर। आर्यभट्ट गणित एग्जामिनेशन होता है, जनरली क्लास 10th के स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को देते हैं। देन NTSE, एवरीवन नोज अबाउट द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसके 2 स्टेजेस होते हैं। क्लास 10th में बच्चा इस एग्जामिनेशन को लिखता है, और जब स्टेज 1 क्लियर होता है स्टेट लेवल पर, फिर स्टेज 2 इसका राउंड रहता है। सो बोथ प्रिपरेशंस विल बी गिवन टू यू। देन MVPP, मुख्यमंत्री विज्ञान परीक्षा, ये आप लोग दे सकते हैं, जो कि प्रीवियसली JSTSE के नाम से भी कंडक्ट की जाती थी। NSO, नेशनल साइंस ओलंपियाड, NSTSE, नेशनल स्टूडेंट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ISTSE एंड KVPY, जो आजकल इंस्पायर के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। पहले KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के नाम से कंडक्ट की जाती थी बाय IISc बेंगलुरु। तो ये कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जिनकी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग और प्रिपरेशन ये सारी की सारी PW नर्चर बैच में आप लोगों को मिलती है। सो यही सारी जानकारी थी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक इंटेंट फॉर्म रहेगा, जो स्टूडेंट एक्साइटेड है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, वो डिटेल्स उस इंटेंट फॉर्म में अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ में व्हाट्सएप पर और कॉल के थ्रू आपके साथ कनेक्ट रहेगी। सो आई रिक्वेस्ट each and every single student from class 9th and 10th to write this wonderful examination on 31st of March for class 9th from 12 p.m. to 1:15 and for class 10th 2 p.m. to 3:15 p.m. Thank you so much.